गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और तुम एक औरत हो और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो तुम्हें खुद भी अभी पूरी तरह नहीं पता। इस ब्यूटीफुल से थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है दोस्तों। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं ताकि भगवान ने हमें यह दिन दिखाया है, आज की सुबह उनके वजह से देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत कर उनको थैंक यू करके करने से बहुत ही अच्छा होता है। तो दिन में मैं 5:30 उठ गई थी, साथ साथ मेरी बेटी भी उठ गई थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है, मैं या तो गर्म पानी या जीरा वाटर ऐसे करके मैं पी लेती हूँ। फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी, जल्दी जल्दी मैं झाड़ू पोछा कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, स्टैंड लगाओ यहाँ वहाँ शूट करो और फिर से बेबी के उठने का भी टाइम होता है, बेटी को भी स्कूल भेजना होता है। तो दिन में बहुत सारी छोटे मोटे काम होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और कम से कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाना होता है क्योंकि फिर जो मेरा छोटा बेटा है वो उठ जाएगा तो उसके बाद फिर तो समझो आप कि मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। जिनके छोटे बच्चे हैं वो खुद को मुझसे कुछ ज़्यादा रिलेट करके समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद जल्दी से आ गई थी किचन में और मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना था, उसके लिए लंच बनाने थे, फिर अपने लंच की भी कुछ तैयारी करनी थी हमें। तो जल्दी जल्दी से मैं आलू और परवल की भुजिया थी वो चॉप करके और उसको मैं डाल दी थी और इधर मैं साइड में रोटी बना रही थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेटी के जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं थोड़ा हैवी ब्रेकफ़ास्ट देकर भेजूँ क्योंकि फिर होता है ना कि पूरे दिन बच्चे हैं स्कूल में, खाएँ ना खाएँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बच्चों की जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो सुबह जब ये मॉर्निंग में मैं उठ जाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं इसे दूध ही पिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर ये इधर उधर होती है तब तक मैं फिर इसको प्रॉपर रोटी हो गई इस तरीके से मैं आराम से खिला कर ही भेजती हूँ स्कूल। बिना खाए तो भेजती ही नहीं हूँ खिलाए। तो जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी। उसके बाद ना आप मतलब कि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना, तो जल्दी जल्दी से आप सोचो कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर भी होता है ना कि आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप सबसे पहले क्या होता है ना कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही कर पाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वही करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठ के मेरे दिमाग में रहता है कि इन सारी चीज़ों को मुझे सॉर्ट आउट करना है, इन्हें मुझे करना है। तो मैं वैसे-वैसे चलती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन का ही निपटाती हूँ क्योंकि बाकी काम चलो बाद में होगा, नहीं होगा, चलता है, बट पेट का सवाल है, पेट के बिना तो कोई नहीं रह सकता। भूख ऐसी चीज़ है। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना कि उसमें भी बहुत सारी जो लेडी है वो डीमोटिवेट होती हैं, है ना? उनको मतलब बहुत सारी टिप्पणियाँ मिलती हैं कि हाँ, हमारे ज़माने में तो ऐसे कर लेते थे, हमारे ज़माने में ये चीज़ें होती थी, हमारे ज़माने में वो चीज़ें होती थी। तो बस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी उनसे कि उनको इन सारी चीज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिविटी माइंड में रखें, ठीक है? और जो आप मतलब दुनिया क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, ये उनका काम है ना, उनको करने दो। आपका काम है अपनी लाइफ को कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है ताकि आप एक बेहतर लाइफ जी पाओ। ये किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में तो नहीं है, है ना? ये बस आपके हाथ में है। तो उसके बाद इतनी देर में मेरी जो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट वगैरह थी वो प्रिपेयर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को जल्दी जल्दी से रेडी करने में लग गई थी क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो बोलना क्या है, मैं बोल क्या रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता, बस मैं मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये होता है ना कि आप चीज़ें किससे बोलोगे, है ना? किससे बोलोगे? अगर आप कहीं बोलते हो तो लोग बोलेंगे अरे इससे ये ऐसे हो रहा है, इससे वो वैसे हो रहा है। तो क्यों ना आप ऐसी जगह शेयर करो जहाँ पे चलो लोग सोचे क्या सोचे आपको फ़र्क ही ना पड़े। और अगर मेरी कुछ चीज़ें अगर किसी को मोटिवेट कर सकती हैं, जो मैं फ़ेस की हूँ उससे मैं ओवरकम की, ठीक है? और इन सारी पॉज़िटिविटीज़ से अगर किसी को थोड़ी-सी भी हेल्प मिल सकती है तो फिर इसमें बुराई क्या है?
तो सारे काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए अपनी बालकनी में आ गई। थोड़ा सा टाइम बचता है इस बीच में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश एयर लूँ ताकि थोड़ी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। क्योंकि खुद के लिए भी ना छोटे 5-10 मिनट की छोटी-छोटी टाइमिंग निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ ये कि आपको ना 1 घंटे 4 घंटे खुद के लिए नहीं मिलने वाला है, तो क्यों ना 5 मिनट 10 मिनट खुद को टाइम दें और वो चीज़ें करें ना जो आपको अच्छी लगती है। किसी को मेकअप पसंद है, चलो आप 10 मिनट में मेकअप कर लो। किसी को स्किन केयर पसंद है तो आप स्किन केयर कर लो। किसी को कुछ एक्सरसाइज पसंद है, आप वो एक्सरसाइज कर लो, है ना। अपनी पसंद की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अब मेरी बेटी को आज ले जाना था मैगी। मैं ऐसे तो जंक फूड वगैरह देती नहीं हूँ, बट कभी कभार वीक में 1 डे चलता है इसका। फिर इसी बीच में चाय बना ली और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। सुबह में अगर मुझे चाय ना मिले तो पूछो मत। इसी बीच अब मेरी बेटी की भी टाइमिंग हो गई है स्कूल जाने की, तो वो स्कूल अब निकल गई थी और मेरा बेटा परेशान हो रहा था, मेरी दीदी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। फिर लंच की भी प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरी जो काम है ना वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, कच्चे केले के कोफ्ते। उसके लिए मैं कच्चे केले को ना बॉईल कर दी हूँ, उसे मैश कर दी हूँ। थोड़ा सा अनियन चॉप कर ली थी, थोड़ा सा हरी मिर्च। उसके बाद इसमें ना मैं बेसन थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर ऐड कर दो आप, थोड़ी सी हल्दी, है ना। और अगर आप बहुत स्पाइसेस खाते हो तो उसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हो, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। फिर नमक आप ऐड कर दोगे और ये आमचूर का पाउडर है फ्रेंड्स, इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छी हो जाती है। पता नहीं कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा तो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो अब ख़त्म होने के कगार पे है, तो आप थोड़ा सा ना आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर दोगे तो उससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। इस तरीके से ना जल्दी जल्दी से मैं इसे कर रही थी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसको मिलाने से ना आप उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स आप तैयार कर दोगे। और एक चीज़ आप इसको बनाते वक्त ना ध्यान देना, क्योंकि मैं पहले नहीं बना पाती थी। मतलब जो बॉल्स मैं बनाती थी ना कोफ्ते के, वो फ्राई होने के बाद जब वो डिप होती थी ना ग्रेवी में, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाती थी। तो हार्ड फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। तो आप कोशिश करना ना कि बेसन आप उतना ही ऐड करो ना जितने में वो बाइंड हो पाए। एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा बेसन उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसन अगर कम रहता है ना, बस बाइंडिंग भर, तो वो क्या होती है ना कि ग्रेवी में जाएगी तो जब आप खाओगे तो बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, घुलने टाइप नहीं होता। मतलब वो टूटेगा भी नहीं और मतलब खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉल को बना के मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। इसमें कढ़ाई में मैं ऑलरेडी तेल डाल कर रखी हुई थी, तो आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं उतना ऑयल मसाला खाती नहीं हूँ, इस वजह से मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये जब ब्राउन हो जाएगा ना, तब आपको निकालना है अच्छी तरीके से। आप इसको धीमी आंच पे, मतलब धीमी आंच नहीं बोलूँगी, मीडियम फ्लेम पे आप इसको पका लोगे, है ना, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब वीक में मैं 1-2 दिन तो बना ही लेती हूँ कोफ्ता, या वो लौकी का कोफ्ता हो या तो केले का कोफ्ता हो, मुझे बहुत पसंद है। अब मसाला भी मैं मतलब साथ में प्रिपेयर कर ली थी। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। चॉप्ड ऑनियन डालती हूँ उसमें, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी ज़ीरा और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। अब मेरे घर में तो उतना तीखा मैं नहीं बनाती कोई भी चीज़, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी है ना, तो वो फिर खाना पसंद नहीं करती है। तो कोशिश करती हूँ कि तीखा कम ही हो, है ना। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से मैं अपना मतलब मसाला वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये सारी रूटीन मेरी सुबह की भागम भाग बनी रहती है। लेकिन चलो इसमें भी कम से कम इस बात की खुशी होती है ना कि जब आप सुबह सवेरे उठो तो आपके पास कोई काम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जिनके पास कि वो सुबह उठते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है करने को, है ना। तो उनकी लाइफ तो फिर बेकार ही है ना। 4 दिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 5वां दिन आपको नहीं अच्छा लगेगा कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप सोए हुए हो। आप खुद देखना ना कैसा फील होता है। तो इस तरीके से मैं खड़ा मसाला डाल दी फ्रेंड्स। उसके बाद मसाला को मैं डाल दी और इसको धीमी आंच पे आप अच्छे से पकने दोगे।
उसके बाद थोड़ी सी हल्दी की पाउडर मैं ऐड कर दी हूँ उसमें, क्योंकि हल्दी वाली पाउडर जो मैं है ना पीसती नहीं हूँ, तो वो पाउडर ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद आप नमक ऐड करोगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जो भी आपके घर में कम ज़्यादा खाते होंगे उस हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर दोगे। और मसाला को आप जितना पकाओगे ना उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैं ऐड कर दी हूँ। उसके बाद ना मतलब मसाला जब ऑयल थोड़ा छोड़ देता है ना तभी समझो कि वो पक गया है, और तब जाके वो टेस्ट आपको मिलेगा मस्त वाली वरना मसाले में थोड़ा ना कच्चापन सा रह जाता है, आप देखोगे। इसको अब मैं आराम से भूनने के लिए छोड़ दी हूँ आराम से। तब तक मैं अपने चुटर पुटर किचन की जो क्लीनिंग होती है ना साइड बाय साइड में कर लेती हूँ। जो भी बर्तन धुलने को है, अगर आपके काउंटर टॉप पोंछने हैं, वो सारी चीज़ें मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ ताकि, और साथ में मैं पोछा भी सेकेंड टाइम लगा ही लेती हूँ किचन की भी, है ना, ताकि मेरी जो किचन की वर्क है वो कंप्लीट हो जाए टाइमली। तो सही टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तभी तो फिर मुझे बेटी को लेने भी जाना होता है, तो सही टाइम पे मैं आराम से उसको लेने के लिए फ्री होकर जा पाऊँगी। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब बेटी को मैं ले आऊँ तो फिर सारे टाइम मैं उसको दूँ। तो इस तरीके से मैं पानी डाल दी उसमें। उसके बाद मैं थोड़ी सी टाइम बची, क्योंकि उसमें ना उसको खौलने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है ना, तब जाके मैं बॉल्स को उसमें डालूँगी। इस तरीके से मैं चेक करने के लिए गई। इसी बीच जो टाइम बचता है उसमें मैं थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि मैं आपको पहले भी शेयर की हूँ कि एक्सरसाइज़ का मेरा कोई भी टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है या फिर आफ्टरनून, मतलब जब भी मुझे टाइम मिल जाए। और रात के 11 बजे क्यों ना हो, 12 बजे क्यों ना हो, जब भी मुझे टाइम मिल जाए मैं करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि अगर आप एक दिन छोड़ दोगे ना तो अगले दिन आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, एंड बॉडी एकदम वापस से लेज़ी मोड में चली जाएगी। तो हर चीज़ के लिए आपको बॉडी को पुश करना है ना। क्योंकि आप देखो जितने भी रेसलर वगैरह है, बॉडी बिल्डर है, सबकी तो एक ही बॉडी है ना, फिर वो इतनी अच्छी सी चीज़ें कैसे, इतनी बॉडी लिफ्टिंग सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं। हाँ चलो हमें बॉडी लिफ्टिंग नहीं करनी है बट हमारी तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरी ग्रेवी में उबाले आने लगी थी, फिर मैं इसमें बॉल्स ऐड कर देती हूँ, कोफ्ते बॉल्स। और इसमें फिर मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कोफ्ते में ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता। मुझे ग्रेवी में डाल दो ना तो वो अच्छा लगता है, फिर टेस्ट लगती है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कोफ्तों में कोफ्ते के अंदर ऐड करोगे इसे या तो ऊपर ग्रेवी में डालोगे, है ना। तो इस तरीके से मेरी जो बिज़ी शेड्यूल है सुबह के 5 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक की होती है। इस बीच में बेटे को मालिश भी की, उसे नहलाना, उसे फिर से 2-3 बार तो सोता है, कम से कम छोटी-छोटी नैप होती है ना, तो वो 2-3 बार सुलाना, ये सारी चीज़ें मैं मतलब करती हूँ। लेकिन वो मैं वीडियो में कितना ही शूट करूँ, अगर मैं सारी चीज़ें शूट करूँ तो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से मेरी कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। तो आप भी आकर खा लो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेटिंग लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।